बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात सामीन ज़ीवकार, सही मुस्लिम शरीफ किताबुल मुसाक़ात 1610 हदीस का मफ़हूम ये है कि हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एक औरत ने ज़मीन के कब्ज़े पर मरवान बिन हकम से केस किया कि उन हज़रत सईद बिन ज़ैद ने उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है। तो मरवान ने जब हज़रत सईद बिन ज़ैद से पूछा तो हज़रत सईद बिन ज़ैद ने फरमाया कि आए मरवान, क्या हमने ये नहीं सुन रखा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि हजूर ने फरमाया था कि जो किसी की ज़मीन पर नाहक कब्ज़ा करता है वो ज़मीन का हिस्सा सातों ज़मीन तक तोक बना के क़यामत के दिन उनके गले में पहना दिया जाएगा। तो मरवान ने कहा किसी और गवाही की ज़रूरत नहीं, यही गवाही काफ़ी है कि ये औरत झूठी है। तो फिर हज़रत सईद बिन ज़ैद ने उस औरत के बारे में बद्दुआ की कि या अल्लाह, ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधा कर दे और इसकी अपनी ही ज़मीन में इसे मौत दे दे। तो रावी कहता है कि वो औरत ज़िंदगी में अंधी हो गई और अपनी ज़मीन में फिर रही थी तो एक कुएं में गिर कर उनको मौत आ गई, उनकी मौत वाक़ई हो गई। तो देखें कि एक तो किसी की नाहक ज़मीन अपने कब्ज़े में ले लेना, गस्ब कर लेना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस कि वो ज़मीन का जितना ज़मीन कब्ज़ा करोगे, ज़मीन का वही हिस्सा, चाहे 1 बीघे पर कब्ज़ा करोगे तो 1 बीघा, 1 किले पर कब्ज़ा करोगे तो 1 किला, 1 मरले पर कब्ज़ा करोगे तो 1 मरला, वही नीचे तक 7 ज़मीनें नीचे तक वो सारी के सारी तोक बना के क़यामत के दिन उसके गले में डाल दी जाएगी। कितना बहुत बड़ा क़यामत के दिन अज़ाब होगा और रुसवाई होगी। तो फिर इस हदीस से ये बात भी साबित हुई कि किसी नेक बंदे अल्लाह के वली के साथ मजाक करना, तमस्खुर करना और उसको नाजायज़ तंग करना जो है, उनकी बद्दुआ से बचना चाहिए। अगर उन्होंने बद्दुआ कर दी, जिस तरह हज़रत सईद बिन ज़ैद ने उस औरत के लिए बद्दुआ की कि या अल्लाह, इसको अंधा कर दे और इसकी अपनी ज़मीन में इसे मौत वाक़या दे दे, और वो हो गई थी। तो इसी तरह उस अल्लाह के नेक बंदे की बद्दुआ से इंसान को तकलीफ़ पहुंचा सकती है। इसलिए अल्लाह वालों, नेक बंदे, इबादत गुज़ारों की बद्दुआ से बचना चाहिए, उनको तंग नहीं करना चाहिए। दूसरा, किसी की नाजायज़ ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं करना चाहिए, किसी की इन चीज़ों से बाज रहना चाहिए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।